दान के बारे में तो अपन बहुत समझ चुके हैं। दूसरे के प्रीति के लिए, दूसरे के उपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग कर देना, ये कहलाता है दान। काहे के लिए? दूसरे के उपकार के लिए, और होता अपना ही उपकार है। देखो, अपन तो ये सोचते हैं कि चीजें जोड़ जोड़ के रख लेंगे तो बहुत सुख मिलेगा, और यहां उल्टी सलाह दे रहे हैं। हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि अपने पास 4 चीजें रहें तो अच्छे रहे। वो कह रहे कि दूसरे के उपकार के लिए अपनी 4 चीजें उसको दे दो तो आपको सुख मिलेगा। और है ऐसा ही, है तो ऐसा ही। अपने पास जोड़ के रखने में उतना सुख नहीं है जितना कि दूसरे को दे देने में सुख है। उस सुख का स्वाद जिसने ले लिया है वो जानता है। कंजूस आदमी को उसका स्वाद ही नहीं मालूम। वो स्वयं भी उससे कभी सुख नहीं पा पाता। ध्यान रखना, जिन चीजों को हम दूसरे को देकर के सुख नहीं महसूस कर पाते, उन चीजों से स्वयं भी हम सुख नहीं ले पाते। हमारी आसक्ति हमें सुख लेने नहीं देती उन चीजों को। और अगर हमारे मन में अनासक्ति आ जाए, देने का भाव आ जाए, तो वह वस्तु हमारे पास न रहते हुए भी और दूसरे को दे देने के बाद भी हमें सुख पहुंचाती रहती। बताओ, हमारे पास रहती तो का उतना सुख नहीं पहुंचाती, दूसरे के पास पहुंच जाने पर वो हमें ज्यादा सुख पहुंचाती। ये कैसा सोच रहा होगा। इसलिए ये भी हमारे अपने सुख में एक कारण है। बताइए, देखने में आता है, कोई बहुत कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को देखने के लिए। ये तो रोज देखने में आने वाली। दिया नहीं और सुख शुरू हो गया। लेकिन दूसरे के उपकार और दूसरे की प्रीति प्राप्त करने की भावना होनी चाहिए, अपने अहंकार की पुष्टि के लिए नहीं। ये उसके साथ कंडीशन है, तभी सुख पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। तब तो संक्लेश ही होगा। दे देने के बाद जिस चीज के देने के बाद सुख हो, समझना कि सच्चा दान है। वो सुख जरूर उत्पन्न करेगा देने के बाद। संसार का यश वैभव नहीं चाहिए उसको, सब फीका है उसके सामने। वो जो देने का आनंद है उसके सामने। और अपन ने अगर आज वर्तमान में कुछ पाया है तो इसका मतलब है कि जोड़ जोड़ के रखा होगा, इसलिए नहीं, हमने दिया होगा इसलिए आज पाया है जो कुछ भी मिला है हमें। और फिर कह रहे हैं कि सराख संयम, प्राणियों की रक्षा करना और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इसका नाम है संयम। इससे सुख को उत्पन्न होता है। हम तो सोचते हैं कि कोई हमारा प्रोटेक्शन करेगा तो हमें सुख होगा, हम चिंतित नहीं होंगे, हमें दुख नहीं होगा। लेकिन यहां ऐसा कह रहे हैं कि प्राणी मात्र की सुरक्षा करना, उनका संरक्षण करना, उनका घात न हो जावे, ऐसा हमेशा भाव रखना, ऐसी हमेशा क्रिया करना, इससे सुख उत्पन्न होगा। हमारे सुख का इंतजाम हम इस तरह कर सकते हैं। और अपने मन, वाणी और शरीर पर नियंत्रण रखना, क्योंकि ये अनियंत्रित हो जाते हैं तो मेरे दुख में कारण बनते हैं, और अगर इन पर मेरा नियंत्रण रहे तो यही मेरे सुख में कारण बनने लगते हैं। यही संयम है। सामान्य रूप से तो ये लगता है कि संयम बड़े दुख का कारण है, सब तो छिन जाएगा, कुछ तो रहेगा नहीं। इतनी नहीं, वास्तव में जो सुख है वो प्राप्त हो जाएगा। बाकी चीजें भले ही कम हो जाएं, सो भैया बाकी चीजें कम ज्यादा होती हैं, उसका सुख दुख नहीं है। जिस व्यक्ति के लिए जितना संतोष है उतना सुख है। देख लो आप, किसी व्यक्ति को अगर बिना शक्कर के दूध पीने की आदत हो गए और किसी दिन उसमें शक्कर नहीं डले तो उसको कोई दुखी कर सकता है? या दूसरे के लिए वो अच्छी मिठाई खाते देख करके उसको दुख हो सकता है? किसी के घर में जिस व्यक्ति की ये आदत है कि बिना कूलर के रहें, उसके घर में कूलर ना हो तो क्या दुख हो सकता है? और दूसरे के घर में कूलर है, इस बात से अपने को कोई बहुत जरूरी है। ठीक है, समय के साथ अगर इन चीजों को अपन समझेंगे तो संभव भी है कि कभी ध्यान में ये आ जाए और अपन इनसे कोई लाभ ले सकें, इसलिए अपन विचार कर रहे हैं। है तो बहुत कठिन कठिन चीजें,
मैं आपसे इंटरप्रेट जब कर रहा हूं, जो आपको बता रहा हूं, तब भी मुझे भीतर लग रहा है, इसलिए मैं बीच में बोल देता हूं। भीतर लग रहा है कि है तो मामला थोड़ा कठिन, जितना आसानी से कहा जा रहा है उतना आसान नहीं है इसको करना, क्योंकि अभ्यास जिन चीजों का है वे ठीक इससे विपरीत है। बस मुश्किल ये है, और उस अभ्यास को तोड़ना, उस नए अभ्यास को शुरू करना कठिन काम। पर अगर हमारा विचार, अगर हमारी भावनाएं, हमारा रुझान इस तरफ हो जाए तो फिर आसान हो सकता है, इसमें कोई भी नहीं। और योग का अर्थ है इन सब चीजों में हमारा लीन होना। भूत व्यक्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगा, इन सब में हमारी लीनता। योग का मतलब और नहीं लेना, ध्यान व्यान नहीं लेना यहाँ पर। और फिर आ गया शांति और शौच। जिसके जीवन में जितनी क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति हो गई है वो उतना ज्यादा सुखी है। देख लो, अच्छा गुस्सा करने वाला सुखी है क्या? आप बताओ। जब अपन को गुस्सा आती तब तो ऐसा ही लगता कि हमसे ज्यादा सुखी कोई नहीं है। कहो कितना डांटो हमने उनको, हो गया बच्चों अब ठीक रहे हो तुम, बढ़िया आनंद आ। उस समय ऐसा लगता जैसे बहुत आनंद आ गया। लेकिन अपने दुख का कारण हम स्वयं निर्मित कर लेते हैं। और जो व्यक्ति जिसको क्रोध ही नहीं आता उसको कोई दुखी नहीं कर सकता, वो हमेशा सुखी है। जिसके जितनी कम कषाय है वो उतना ज्यादा सुखी है। और अपन सोचते हैं कि कषाय करेंगे सो सुखी होंगे, उल्टा ही मामला है सब। जितना प्रशम भाव रखेंगे उतने हम सुखी होंगे। और जितनी हमारे मन में संक्लेश और द्वेष भाव से दूसरे से हमारी अनबन तो बाद में होती, पहले अपने आप से अनबन हो जाती, तब तो द्वेष हो पाता, नहीं तो नहीं हो पाता द्वेष। अपन कहते हैं कि उनसे हमारी अनबन हो गई, हमारा द्वेष है उनसे, लेकिन उनसे अनबन नहीं हुई, पहले भीतर हो गई। पहले भीतर की शांति छिन गई, तब फिर बाहर अनबन भई। हाँ, ऐसा ध्यान रखना। अपन सोचते हैं कि दूसरे का हमने बिगाड़ किया, सो दूसरे का बाद में होता, पहले अपना हो जाए। हमेशा इस बात की सावधानी रखें कि मुझे अपना बिगाड़ नहीं करना है। अगर इतनी भी सावधानी रखें कि मुझे ऐसा करने से मेरे ही बिगाड़ है, तो मुझे अपना बिगाड़ कौन करना चाहे? अपने मन की शांति कौन खोना चाहेगा? अपने मन की सहजता कौन खोना चाहेगा? लेकिन ये सारी चीजें मेरी शांति और मेरी सहजता को भंग करने वाली चीजें। अगर मैं गुस्सा कर लेता हूं, अगर मैं मायाचारी करता हूं, मैं अहंकार करता हूं, तो मेरी शांति मेरे हाथ से, मैं अपने सुख को स्वयं अपने हाथ से खोता हूं। क्या हुआ? कांग्रेस की मीटिंग थी, बैठक थी, और किसी रूलिंग को पास करना था, और टंडन सभापति थे और नेहरू जी उपसभापति थे। टंडन जी को कोई काम था सो बाहर चले गए, नेहरू जी उठ करके सभापति की सीट पे आ गए। और जो महावीर त्यागी थे वो आए, सो उन्होंने वो जो रूलिंग एक्ट था वो सामने रखा और नेहरू जी से कहा कि ये तो अब आप बाध्य हैं, देख लीजिएगा इस धारा को, इसके अनुसार तो इस रूलिंग को आपको पास करना ही पड़ेगा। पता नहीं बहुत देर से ये चूंकि चल रही थी बात और बड़ी तेजी पर थी ये बात, इसलिए नेहरू जी भी बहुत तेजी में थे। उनने अपनी हाथ में जो पेंसिल लिए थे, जो महावीर त्यागी ने उनकी टेबल पर किताब रखी, उसको नीचे खिसका के गिरा दिया कि जाओ ऐसी 60 किताबें रोज लिख सकता हूं। नहीं मानता। उनको भी, सामने वाले को भी इससे इंसल्ट फील हुई। उनने कहा कि अगर सामने से किताब फेंकी गई है तो इस तरफ से भी बहुत कुछ फेंका जा सकता है। संसद में बात बढ़ गई, सब तरफ से आवाज आई, इनके भी पक्ष से उनके भी पक्ष से, कि माफी मांगे दोनों जन। उतने में आ गए टंडन। नेहरू जी अपनी सीट पर, ये अपनी सीट पर, कोई कुछ कहे इसके पहले ही बात तो नेहरू जी को समझ में आ गई कि गलती तो मेरी हो गई, मेरी शांति मैंने अपने हाथ से छीन ली, दूसरे ने कुछ नहीं बिगाड़ा मेरा। ये बात उनके तुरंत समझ में आ गई। सो टंडन से कहा कि अभी मेरे और त्यागी के बीच में कुछ आपसी बात हो गई, उसको छोड़ो, जो काम की बात है वो कर लो। क्यों त्यागी, सब